हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम तो बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स सेक्टर कर रही है +1 कॉमर्स का, उसी को ही आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, कैरियर करते हैं। आज इसमें जो हम कवर करने वाले हैं एक्टिविटीज, वो इसमें आएंगी बिजनेस एक्टिविटी। जैसे कि हमने किया था कि जो ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो बिजनेस की एक्टिविटी होती है वो सभी की सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड है, शामिल है। तो उसी को ही हम आज कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारे बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, यानी कि जो हम क्रियाएं करते हैं, जो सामान हम बनाने से लेके बेचने तक का जितना भी कार्य होता है, जो भी काम हम करते हैं, वो उसको हमने यहाँ पे मतलब अलग डिवाइड करके हमें बताया हुआ है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया भी था कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी कि जिसके अंदर उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो एक्टिविटी जितनी भी है वो इंडस्ट्री के अंदर आती है। और जो फर्दर यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो काम है, बाकी जो भी एक्टिविटी है, वो कॉमर्स के अंदर आता है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये चार्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये चार्ट है कि जिसके अंदर इंडस्ट्री और कॉमर्स, थोड़ा एक बार मोटा मोटी कि इसमें क्या है, इंडस्ट्री और कॉमर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इंडस्ट्री को फॉर द 3 पार्ट्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और प्राइमरी को आगे फॉर द 2 पार्ट्स में, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेरेटिव। सेकेंडरी को आगे भी 2 एक्टिविटी में डिवाइड किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग होता है। टर्शियरी के अंदर सर्विसेज आती है। कॉमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड को 2 पार्ट्स में आगे फर्दर और डिवाइड किया गया, इंटरनल, एक्सटर्नल। जो हमारी विद द कंट्री होता है वो इंटरनल, जो आउट ऑफ जाता है जिसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट होता है वो एक्सटर्नल। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन इंक्लूड होता है। चलो हम 1 बाय 1 सारा और डिटेल से करते हैं बुक के अकॉर्डिंग। अब देखो, बिजनेस एक्टिविटी है ना, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंडस्ट्री और कॉमर्स। यहाँ तक हो गया कि इसमें जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो भी हमारी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है, सब की सब इंडस्ट्री में आएंगे। वैसे तो हमने सुना है ना कि जो ग्रुप ऑफ फर्म जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बनाता है वो भी इंडस्ट्री में आता है, ग्रुप ऑफ फर्म को। तो सेम टाइप का, जैसे कोई भी अगर जैसे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनती है, तो वो जिस टाइप की जितनी भी मतलब फर्म्स हैं जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, जो इलेक्ट्रिक जो है प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सामान बनाती हैं, तो वो सारे के सारे एक इंडस्ट्री में आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से कि जो सिमिलर टाइप के नेचर के प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करती है, तो वो भी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में काम करूंगी। लेकिन जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी कि जितना भी उत्पादन के रिलेटेड जितनी भी है ना एक्टिविटी, वो इंडस्ट्री में आएगी। और अदर एक्टिविटी यानी कि जितनी भी हम फर्दर कंजम्पशन तक पहुंचाने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो कॉमर्स के आते हैं। अब इसको भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है? देखो, ऐसे नए नौकरी को पता चल रहा है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, पहले, यानी जो हमारी वो एक्टिविटी है जो हम क्या करते हैं, बाय नेचर अपने को मिलते हैं, ये पहले। ठीक है, ये बिल्कुल एक नेचुरल एक्टिविटी है। इसके अंदर ना प्रोसेसिंग नहीं होता, या हम अपनी मशीनरी के ये चीजें नहीं यूज करते। ये हमें मतलब नेचुरल के थ्रू या नेचर के थ्रू, इन्वायरमेंट से अपने को मिलती है। कि ज्योग्राफिकल लोकेशन में, जैसे कहीं पे, जैसे अपने कहते हैं ना, जो भी जो ऑयल वगैरह भी निकलता है, ठीक है, या जितने भी मिनरल्स हैं वो निकलते हैं, या जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हो गए थे, तो जैसे फिशिंग होता है, तो ये चीजें क्या है, हमें नेचर से मिली है। तो वो सारी की सारी किसमें आएंगी, प्राइमरी एक्टिविटी में। यानी कि जो चीजें हमें बाय कह लो या बाय नेचर अपने को मिली है, तो वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर है ना, वो प्राइमरी का ही पार्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर और पोल्ट्री फार्म, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होता है, एग्रीकल्चर में हम प्रोसेस तो करते हैं, मानते हैं कि उसमें सीड डाल के हम उसमें मतलब केयर करते हैं उस चीज की, तब जाके बीज बनता है। लेकिन जो हमें उसकी जो चीजें जरूरी होती है, वो हमें नेचर से मिली। ठीक है, जो लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बाय रेन जो हमें मतलब पानी मिलता है फसल को, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, बाकी चीज तो हम डालते हैं, फैसिलिटी तो हम देते हैं ताकि हमें और अच्छी है वो फसल निकल के आए। लेकिन वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है एग्रीकल्चर में। तो जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसको भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटी। इसके अंदर क्या आता है कि इसमें आपकी जितनी भी टाइप की एक्टिविटीज हैं,
एक्सट्रैक्टिव के अंदर प्रोडक्ट बुक के हिसाब से देख लें कि जो भी हमारे, देखो है दोनों नेचुरली, तो जो हमें कहीं ना कहीं ये कहते हो कि वो रॉ मटेरियल जो हमें मतलब ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से मिला है, जो उसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हमारा एक्सट्रैक्टिव में आएगा। और जेनेटिक, देखो जो जिसमें लिविंग जो एनिमल्स है, ठीक है, जो कैटल्स है, उनसे आप जो रिप्रोडक्शन करते हैं, हमें जो उसका जो करते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, ठीक है, जो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो वहां पे उन पशुओं से जो हम अपना मतलब जितने भी आगे फर्दर उसका दूध बेचते हैं, या दूध से भी बहुत सी चीजें जो बनती हैं, जो प्रोसेसिंग में आ गई उस सेकेंडरी में आ जाती हैं, तो भाई नेचुरली हमें चीजें मिलती हैं। क्योंकि देखो जो एनिमल्स है ना, उनको बेच के भी बिजनेस किया जाता है, तो वो हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री में आएंगे, और बाकी हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आएंगे। ये दोनों पार्ट हो गए। उसके बाद हम आते हैं स्कैट। देखो एज नेम हमारी गोइंग में पता चल रहा है कि जो प्राइमरी के बाद द्वितीय, यानी कि प्राइमरी के बाद, यानी कि यहाँ से जो अपने को रॉ मटेरियल मिलेगा, जो यहाँ से रॉ मटेरियल अपने को मिलेगा, उसको फर्दर प्रोसेसिंग में करके, उसको फर्दर प्रोसेस करके उसको और यूजफुल बना देना सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो भी हमारी प्रोसेसिंग होगी ना आगे मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, तो वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगी। प्राइमरी से अपने को जो भी चीजें मिली है, रॉ मटेरियल के रूप में मिला है, उसको और प्रोसेसिंग करके और नई चीजें उनसे हम बना देंगे, वो सेकेंडरी में आएगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे क्या होता है ना, उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, हम प्रोसेस करके कुछ नया बना रहे हैं। और जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है, निर्माण, ठीक है, जिसमें चिनाई वगैरह काम कह सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या आएगा, इसको भी आगे अलग अलग है पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या आएगा कि जिसके अंदर हमें एनालाइज करते हैं, ठीक है, अलग अलग जो एलिमेंट्स अपने को मिलते हैं, उन एलिमेंट्स से हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स को सही करके रिफाइन करके हम उनसे एक प्योर प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ऑयल रिफाइनरी हो गया, तो उससे उस एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, पूरा एनालाइज करके सेपरेशन करते हैं ना, उसको क्लीनिंग करते हैं, तो वो हमारा एनालिटिकल में आएगा। नेक्स्ट आता है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या आता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो अलग अलग इंटीग्रेट्स होते हैं ना, उन सभी को यूज करके हम एक नया कॉम्बो निकाल दें या हम एक नया प्रोडक्ट बना दें, ठीक है, वो हमारा सिंथेटिकल सीमेंट हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग। देखो ऐसे नए पता है जिसमें प्रोसेस होगा, एक क्रिया चलेगी, क्रिया के द्वारा हम करेंगे। जैसे हम जो क्लोथ हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कि धागा, मतलब जैसे कि पहले हमारे यहाँ पे कॉटन होएगा, उससे हम उसका मतलब धागा निकलता है, पूरी लंबी प्रोसेस है। तो ये हमारा प्रोसेसिंग में भी जिसके अंदर प्रक्रिया चलती है, स्टेप टू स्टेप हमें उसमें कई सारी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करनी पड़ती है, तब जाके एक नया आइटम या नया प्रोडक्ट है वो बनता है, तो वो हमारा प्रोसेसिंग में आएगा। असेंबलिंग में क्या होगा, असेंबल क्या होता है, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम अलग अलग पार्ट्स को क्या करते हैं, इकट्ठा करके जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, जितनी भी मतलब व्हीकल्स हो गया, तो उसका क्या है, उसके अलग अलग पार्ट्स को ही हम जो सेपरेट सेपरेट पार्ट होते हैं उन्हीं को जोड़ के क्या करते हैं, एक नया मशीनरी का रूप देते हैं, तो वो हमारा इसमें आएगा। यानी कि जो भी चीजें प्रोडक्शन होगी, उत्पादन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें निर्माण कि जो हम बनाते हैं, जैसे ब्रिज, पुल, ठीक है, तो वो जितने भी रोड को या जितने भी हम इस वक्त जो भी चीजें बना रहे हैं, वो हमारा क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन, कि हमने कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट किया है, कुछ ना कुछ निर्माण किया है, तो वो भी हमारा सेकेंडरी में आता है। क्योंकि जो प्राइमरी एक्टिविटी जैसे कि जो ईंटें तैयार होती है प्रोसेस से, मिट्टी से लेके, तो वो उससे फर्दर आगे वो यूज करके जो चीजें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है उनको यूज करके ही हम एक नया मतलब बिल्डिंग बनाते हैं। अब जो बिल्डिंग वगैरह बनानी है, तो ये तो एक ह्यूमन की एक्टिविटी है ना, नेचुरल तो नहीं होता ये कि कहीं हमें बनी मिली हमने उठा के लाके रख दी। तो इसलिए इस एक्टिविटी में आता है कि जो हम मतलब उसमें नेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उससे हम नेचर चीजें अपने को मिलती हैं, उनको यूज करके एक नया प्रोडक्ट बना देना, एक नई चीज बनाना, इसके एक्टिविटी में आता है। यहाँ तक क्लियर सर। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं टेरिटरी एक्टिविटी। इसके अंदर सभी क्या आएंगे, सर्विस जाती है, ठीक है। ये क्या करता है, ये ना प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये अगर हमें अपने को ये फैसिलिटीज और हम ना मिले, हम जैसे बना रहे हैं, बना के आगे वर्दों को पहुंचाने वाला है ना हो, लोगों को बताने वाला ना हो,
उसको लिंक जनरेट करने वाला, वो तो ये क्या काम है, बना के अगर अपने पास आपका रख ले तो खुद से तो प्रोडक्ट लेके जाएगा नहीं, और वैसे पता भी क्या चलेगा किसी को भी कहाँ पे क्या चीज बन रही है। तो ये जो इसमें वो सारी की सारी एक्टिविटी आ रही है, सर्विस करती है बैंकिंग की, फाइनेंस की। देखो बैंकिंग फाइनेंस की भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कैपिटल की कुछ नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन की चीजें बन गई है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना जरूरी है। एडवर्टाइजिंग की भी, ये एक्चुअली ट्रेड ये बिल्कुल सिमिलर ही पार्ट है, सर्विसेज का ही है दोनों के दोनों। सारी की सारी यहाँ पे क्या करते हैं ना, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, यानी कि वो हमारा जो भी उन चीजों को हम इजिली परफॉर्म कर सके या उसको कंप्लीट कर सके। तो ये हमारा पार्ट था इंडस्ट्री का। तो देखो इसमें सारा का सारा प्रोडक्शन का ही आया है, अदर एक्टिविटीज इतनी नहीं आई। सर्विसेज स्पोर्टिव एक्टिविटी है इसके अंदर। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है कि जो एक्टिविटी हमने प्रोडक्शन होने के बाद इंडस्ट्री का काम खत्म हो गया, अब उसको फायदों हाथों कंजम्पशन तक कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम सारा का सारा इसमें आता है। जो चीज बन गई है उसको जो लोग चाहते हैं, जो फाइनल उसके कस्टमर है, वहां तक उन चीजों को पहुंचाया जाए। इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रेड और ट्रेड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ये और सबसे एक ही पार्ट है, ये थोड़ा सा और ब्रॉड कह सकते हैं इसको। ट्रेड, ट्रेड के अंदर क्या होता है कि जिसकी ट्रेड क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं, बाइंग। ठीक है, सेल और बाइंग मतलब बाइंग और सेलिंग करना या एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विसेज को। ट्रेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि चीजें बन गई है तो उनको जब तक खरीदना और बेचना नहीं होएगा, वो मार्केट में नहीं अवेलेबल होएंगी, तो फिर उसको आगे वो कैसे काम चलेगा और वो उनका फायदा नहीं क्या है। तो ये हमारा ट्रेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, बाइंग और सेलिंग जितनी भी आती हैं। तो ये दो टाइप से होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एज ए नेम सजेस्ट कि इंटरनल क्या है, जो विद इन हमारी कंट्री है, कि इंटरनल अंदर ही अंदर जो हम खरीदना और बेचना करते हैं हमारे, जैसे इंडिया है तो हम अपनी टेरिटरी के अंदर अंदर ही हम क्या करेंगे, खरीदना और बेचेंगे। तो इसको अभी दो पार्ट में, एक तो होलसेल और एक रिटेल होता है। देखो जो इंटरनली में क्या होता है कि जिससे एकदम से जिसने बनाई है हम डायरेक्टली उससे खरीदे, ये बहुत कम बहुत रेयर होता है। वो छोटे जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है उनका अलग बात है। अदरवाइज क्या होता है कि बनाने वाली कंपनियां उससे बनाने का काम करती है, बाकी इसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग और भी लगी होती है, और कंपनियां हैं जो फाइनल पहुंचाने का काम करती है। तो देखो सुना भी होगा ना कि होलसेल, तो होलसेल में क्या होता है, जो बल्क में क्वांटिटी खरीदते हैं बहुत ज्यादा। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो कई बार हमें आइटम पूछते हैं शॉपकीपर से, जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है, हम एंटर करते हैं कि हमें ये चाहिए, तो जो होलसेल की शॉप होती है उससे पहले पूछते हैं कितनी क्वांटिटी। अगर हम कहें कि एक पीस की, नहीं, हमारा होलसेल का काम है, यानी कि हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी देते हैं, बड़ी मात्रा में जो हम प्रोडक्ट है वो साथ में सेल करते हैं, एक या दो हम नहीं देते। और रिटेल में क्या होता है, जो हमारे आसपास नियर में जो दुकानदार है, रिटेल का रिटेलर ही है वो, जो हमें मतलब एक एक क्वांटिटी भी देते हैं, उसमें भी शॉपकीपर से जो ज्यादा बड़ी अमाउंट में एक साथ देते हैं और बेचते हैं, वो हमारी होलसेल में आता है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है, जो हमारी आउट ऑफ द कंट्री हम करते हैं, होता है इसमें भी एक्सचेंजिंग ही है, खरीदना और बेचना, लेकिन इसमें हम अपनी कंट्री के अंदर नहीं, आउट ऑफ द कंट्री ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके पार्ट है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट वो जो हम क्या करते हैं, बाहर से बाई करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, बाहर से परचेज करके लेके आना इम्पोर्ट है। हर एक कंट्री कोशिश करती है कि ये जितना कम हो सके कम होना चाहिए, क्योंकि इससे कंट्री का फंड है वो बाहर जाता है। नेक्स्ट है इसमें एक्सपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, सेल। ठीक है, बेचना। एक्सपोर्ट के अंदर की जो हम क्या करते हैं, हमारे सामान को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हर एक कंट्री कोशिश करते हैं कि इसको मैक्सिमाइज किया जाए। नेक्स्ट आता है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है, हमने एक कंट्री से खरीदा और अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और दूसरी कंट्री को बेच दिया। ठीक है, इसमें हमारा जो प्रोडक्शन का ऐसा कोई भी रोल नहीं होता, यहाँ से खरीदा, अपना प्रॉफिट इसमें ऐड किया और इस कंट्री में बेच दिया। ठीक है, तो ये हमारा इंटरपोर्ट होता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ये भी एक्सपोर्टिव एक्टिविटी है। इस ट्रेड को और फैसिलिटेट करने के लिए और इजी करने के लिए इन एक्टिविटीज के बगैर ट्रेड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक्सपोर्टिव एक्टिविटीज है। सबसे पहले इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन।
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम कम्युनिकेट करते हैं। जब देखो कम्युनिकेशन क्या करते हैं, एक मीडिया है जिसके थ्रू हम पहले ये जानते हैं कि मार्केट में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, बस फिर वहां तक वो चीजें पहुंचा ली। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, वो चीज को कैरी, ठीक है, ट्रेडिंग में आपकी को खरीदेंगे और बेचेंगे, तभी ना आप दिल्ली में चीजें बन रही हैं, हमें पता ठीक है वहां पे ये चीज बन रही है, अगर वो हमारे नियर में नहीं अवेलेबल होगी तो क्या उसको हम खरीद सकते हैं इतना जल्दी? नहीं कर सकते। तो हम उसको कैरी करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट की चीजें क्या होती है, हमें अवेलेबल करवाती है हमारे नियर मार्केट में, हमारे पास का जो मार्केट है, बाजार है, उसमें उन चीजों को मतलब अवेलेबल करवाना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। देखो पैसा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टर्म बिजनेस, कॉमर्स, कोई भी चीज टर्म जिससे लगा लो तो वो ये बगैर पैसे की स्टार्टिंग भी नहीं है, सोच ही नहीं सकते। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स नहीं भी होगी तो वो सारी की सारी यहाँ से खुली है। तो ये क्या है ना, कैपिटल का पार्ट है। कैपिटल तो जरूरी है, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है बिजनेस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते करना तो आगे जाकर कि कोई चीज प्लानिंग करते हैं, कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले फंड आता है, कितना हमें चाहिए, कितना हमारे पास है, कहाँ से हम अरेंज करेंगे, सारी चीजें कहाँ से फंड लेके आना है, कितना हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट अपने पास रहती है, क्योंकि इन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, जरूरत होती है। तो वो ये फैसिलिटी यहाँ से अपने को मिलती है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये क्या करता है ना, रिस्क को कवर करता है। अब रिस्क तो रहता ही है, एक कंपनी है वो प्रोडक्शन कर रही है, उन्हें तो वो कैरी करके लेके आ रही है, इतना इतने बाइक में उनके मतलब तो चीजें होती हैं, प्रोडक्शन प्रोडक्ट होता है, तो उसमें रिस्क रहता है चोरी का भी, आग लगने का भी, कोई भी नेचुरल कैलामिटी भी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिस्क रहता है कि यहाँ से हमने सामान है वो लोड किया है, जहां तक हम पहुंचाना है, तो उसका जितना लंबा रास्ता होगा उतना ही वहां पे रिस्क बना रहता है। जब तक वो फाइनल हाथों में ना पहुंचे तब तक उसका रिस्क रहता है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, क्लेम करेगी कि अगर ऐसा कोई रिस्क हो जाता है तो हमें थोड़ा पैसे की हेल्प मिल जाती है, तो उस रिस्क से हम उसको कवर कर सकते हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है, स्टोरेज। अब कोई भी प्रोडक्ट है, हमें एक की डिमांड की, हमने एक बना के दे दिया, कि दो की डिमांड आई, हमने दो बना के दे दिया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे मतलब वहां से लेके आएंगे? तो कोई भी आइटम बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो वो क्या है, पूरी मतलब बड़ी लार्ज अमाउंट में बनता है, क्वांटिटी में बनता है। आज हमने बनाया, आज का आज सेल हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, उसमें भी टाइम लगता है, प्रोसेसिंग होता है। तो हर प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरिंग डेट लिखी होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तुम इसको बेच सकते हैं। तो इतना टाइम तक वो ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसपोर्टिंग भी रहेगा कि उसको मतलब घूमता रहेगा। तो उसके लिए जो हमें स्टोर हाउस बने हुए हैं कि हमने इतना सारा प्रोडक्ट बना दिया, इसकी अलग अलग एरिया में इतने डिमांड है, तो वहां पे इसको स्टोर कर दो, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वहां से निकाल लिया जाएगा। तो वो जो स्टोर करते हैं, जो स्टोर हाउसेस हैं, वो हमारे वेयर हाउसेस के अंदर आते हैं। देख सकते हैं एडवर्टाइजिंग आज के टाइम पे सबसे ज्यादा चलने वाला लगता है पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग में क्या है ना, लोगों को अवेयर करना कि ये चीज बन रही है मार्केट में, ये चीज नई आ गई है, ठीक है। अभी इसको ना बहुत ज्यादा क्रिएटिव वो कर दिया है, इसमें मतलब जो हमारे स्पोर्ट्स स्टार हैं उनको इन्वॉल्वमेंट है, बॉलीवुड स्टार्स हैं, बॉलीवुड उनको भी इन्वॉल्व कर दिया कि लोग है ना उनको रोल मॉडल मानते हैं कि ये वाला एक्टर ये चीज यूज करता है तो मैं भी यही करूंगा। लेकिन वो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, वो लोग जिसको यूज करते हैं एक्चुअली की नहीं, 99% नहीं कि वो नहीं यूज करते, एडवर्टीजमेंट का पार्ट है। बट एडवर्टाइजिंग मतलब बेसिकली किस लिए था कि लोगों को ना अवेयर करवाना, बताना कि नया प्रोडक्ट मार्केट में ये है, उसका ये कुछ है, उसमें ये हमारी फैसिलिटीज है, या इसकी ये मतलब क्वालिटी है, इसमें गुण है, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, एक बताने का तरीका, ताकि लोग डिमांड हम कोई चीज की तभी कर सकते हैं अपने को पता हो कि ये चीज मार्केट में मिलती है, अवेलेबल है ये चीज, तो उसको एक बताने का और अपने पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने का, जिससे आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, ताकि जो कस्टमर एक बार अपने साथ जुड़ गया तो वो आके लंबा चलेगी, कैरी कंटिन्यू रहेगी। तो वो उसको मेंटेन करके अगर उसके रिव्यू लेते रहते हैं, अगर उन्होंने कोई प्रॉब्लम अपने को बताई है, कोई क्लेम किया है, तो उसके ऊपर एक्शन ले, ठीक है। कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ गई है तो उसको सर्विस प्रोवाइड करवा दे, ताकि वो चीजें उसको सॉल्व किया जा सके। फिर जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो उसकी बार बार डिमांड करेगा और हमारे साथ लंबे टाइम तक जुड़ा रहेगा। तो सारी की सारी एक्टिविटी इसमें आती है, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन। तो
ये हमारा कंप्लीट होता है बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेड में, कॉमर्स में, इंडस्ट्री और कॉमर्स में। इंडस्ट्री के आगे तीन एक्टिविटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। प्राइमरी में जो नेचुरल चीजें मिलती है, सेकेंडरी में जो नेचुरल चीजें अपने को रॉ मटेरियल मिलता है उसको मैन्युफैक्चरिंग करके यूजफुल बना देना एक फाइनल कंजम्पशन के लिए, और एक नया प्रोडक्ट बना देना। और टेरिटरी के अंदर इन दोनों को एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉमर्स, जिसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रेड और एक्सचेंज ट्रेड। ट्रेड को आगे दो पार्ट में फर्दर और डिवाइड किया गया, यानी कि जो भी हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो वो है तो इंटरनल लेवल पे होता है जो विद इन द कंट्री होता है, एक एक्सटर्नल लेवल पे होता है जो आउट ऑफ द कंट्री जाता है। तो इंटरनल पे होलसेलर होते हैं और रिटेलर होते हैं जो बल्क में बेचते हैं और स्मॉल और वन क्वांटिटी में देते हैं। एक्सटर्नल में इंपोर्ट, जो बाहर से हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं चीजों को। एक्सपोर्ट, जिसमें हम अपनी चीजों को बाहर सेल करते हैं। और इंपोर्ट में एक देश से खरीदा, अपना प्रॉफिट ऐड किया और दूसरे देश में बेच दिया। ऑक्सीडेंटल ट्रेड में जो सर्विसेज है जो वो इसको कंप्लीट करती है बिजनेस को या एक्टिविटीज को, तो फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। इनके बगैर ट्रेडिंग है वो पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट चीजों को कैरी कर पाता है, पैकिंग जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इंश्योरेंस जो रिस्क को कवर करता है, वेयर हाउसिंग जो चीजों प्रोडक्शन हो गया उसको स्टोरेज करने में आता है, एडवर्टाइजिंग में और पब्लिक रिलेशन में लोगों को अवेयर कराना और रिलेशन मेंटेन करके रखना ताकि वो लंबे टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहे। ये और भी सदा तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी नई चीज आपको पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।